डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की इस सीरीज़ में साइबर एथिक्स का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। A software license is an agreement between a user and the owner of a software program that defines what all the user can do with that software। बच्चों, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक एग्रीमेंट होता है यूज़र के बीच में और उस सॉफ्टवेयर के ओनर के बीच में। ठीक है, इस एग्रीमेंट में आपको पता चलता है कि हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस एग्रीमेंट गिव्स गाइडलाइंस ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। बच्चों, इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनके थ्रू आपको पता चलता है कि इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कैसे करेंगे। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर। बच्चों, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के थ्रू जो ओनर होता है वो अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है। व्हेन यू वांट न्यू सॉफ्टवेयर फॉर योरसेल्फ, यू मे आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू अ सॉफ्टवेयर फर्म ओनर। बच्चों, जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो ओनर होता है उससे कुछ आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो नीचे लिखा है, देखिए ध्यान से। हाउ लॉन्ग यू कैन यूटिलाइज द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। बच्चों, जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने जा रहे हैं उसको कब तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हाउ मच यू हैव टू पे फॉर द सॉफ्टवेयर। बच्चों, जो सॉफ्टवेयर आप परचेज करने जा रहे हैं उसके बदले में पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन हाउ मेनी मशीन्स कैन यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। बच्चों, जो सॉफ्टवेयर आपने परचेज़ किया है उस सॉफ्टवेयर को आप कितने सिस्टम पे इंस्टॉल कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। तो बच्चों, ये कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनका यूज़ करते हैं जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज में आगे देखिए, सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इसमें बच्चों हमारा पहला जो सॉफ्टवेयर होता है, देखिए क्या है, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर दैट मस्ट बी पेड फॉर। बच्चों, अगर आप कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तब आप इसको परचेज़ करेंगे। ठीक है, बिना परचेज़ किए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हैज़ लिमिट्स ऑन इट्स यूज़, मॉडिफिकेशन एंड ऑन इट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे उसको कब तक आप यूज़ कर पाएंगे, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कितना कर पाएंगे, या उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कितना कर पाएंगे, इसके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को। देखिए, कमर्शियल सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जिसके अंदर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और कमर्शियल सॉफ्टवेयर का बच्चों दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका एडोब फोटोशॉप। जो एडोब का फोटोशॉप हम लोग यूज करते हैं, ये भी बच्चों कमर्शियल सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कम्स विद नो कॉपीराइट कंसर्न्स। बच्चों, अगर आप पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इसमें कॉपीराइट का कोई कंसर्न नहीं होता। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बच्चों, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं होता। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लाइसेंस टू डाउनलोड, कॉपी, टू रीडिस्ट्रीब्यूट। बच्चों, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, एसक्यूलाइट हो गया, ब्लास्ट हो गया बच्चों इसके अंदर, और ये आपका हो गया I2P का, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। ये सॉफ्टवेयर जो आपके सामने दिख रहा है, ये तीनों सॉफ्टवेयर बच्चों जो होते हैं ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। आप इसको डाउनलोड कीजिए, कॉपी और रीडिस्ट्रीब्यूट भी बच्चों इसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। द लाइसेंस फॉर अ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ट्रायल पीरियड। बच्चों, शेयरवेयर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप 30 डेज़ के लिए आप डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप 30 डेज़ यूज़ करिए, अगर आपको ये सही लगता है, अच्छा लगता है, तब आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड द यूज़र कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। बच्चों, ट्रायल पीरियड के अंदर आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री यूज़ कर सकते हैं, बट आफ्टर द पीरियड एक्सपायर्स यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सेस इट। बच्चों, लेकिन अगर 30 डेज़ का सपोज आपको ट्रायल पीरियड मिला है और वो पूरा हो गया तो उसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टू यूज़ इट द यूज़र विल हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट एज द शेयरवेयर फी। बच्चों, ये 30 डेज़ अगर पूरा हो गया है तो उसके बाद आप इसको परचेज़ करेंगे, और परचेज़ करने के बदले में आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में क्या आ सकता है, जैसे आपका विंजिफ होता है, ये बच्चों शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। आपका कैस्परस्काई, आपका जो एंटीवायरस होता है बच्चों, ये भी हमारा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर डू नॉट रिक्वायर एनी फी टू पे टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर। बच्चों फ्रीवेयर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके लिए आपको डेवलपर को कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता। इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीवेयर अलाउज redistribution of software copies but doesn't allow to modify the source code। बच्चों फ्रीवेयर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसके सोर्स कोड में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। बस इतना इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होता है। बच्चों एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा स्काइप हो सकता है, एडोब रीडर हो सकता है। ठीक है। स्काइप का यूज़ हम बच्चों वीडियो कॉल के लिए करते हैं। एडोब रीडर जो हमारा होता है पीडीएफ फाइल्स को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये दोनों हमारे बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये दोनों जो हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। ठीक है। इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उसको हम OSS भी कहते हैं बच्चों। इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर programs with source codes are openly available to use, modify and redistribute without any restriction। बच्चों ओपन सोर्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप यूज़ करिए, मॉडिफाई करिए और रीडिस्ट्रीब्यूट करिए। इसमें आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ लाइसेंस टू स्टडी, इम्प्रूव सोर्स कोड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट विद इन द कम्युनिटी। बच्चों ये जो ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर होता है किसी प्रोग्रामर के लिए, है ना, किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि उसके सोर्स कोड को आप यूज़ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर अपडेट करके उसके आउटपुट को आप अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है बच्चों। ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखिए ओपन सोर्स अल्टरनेटिव्स फॉर प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर कैटेगरी, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, इक्विवेलेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें नंबर 1 पे क्या आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बच्चों पेड सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप परचेज करेंगे। तो इसी के साथ साथ बच्चों अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को देखें तो यहाँ पे आपको लिनक्स मिल जाएगा और उबंटू मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए ब्राउज़र। अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो इसमें जो हमारा पेड होता है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं, ओपन सोर्स यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों ऑफिस। अगर ऑफिस का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्रोप्रिएटरी में आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ओपन सोर्स में आपको मिल जाएगा ओपन ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए ग्राफिक्स टूल के अंदर देखें, अगर बच्चों हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे अच्छा जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो है एडोब फोटोशॉप, और इसी की इक्विवेलेंट अगर आप देखते हैं GIMP है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारा होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आगे बच्चों देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये बच्चों हमारा iOS होता है प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर के अंदर, और इसी के इक्विवेलेंट आपका ओपन सोर्स हो जाता है एंड्रॉयड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस के अंदर अगर आप पेड सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे ओरेकल आपको मिल जाएगा, और इसी के इक्विवेलेंट अगर आप ओपन सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों MySQL। ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों हम सर्वर की बात करें तो सर्वर के अंदर देखिए पेड में क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर आ जाएगा आपका, और इसी के साथ साथ अगर आप ओपन सोर्स की बात करें तो यहाँ पे मिल जाएगा उबंटू सर्वर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों वेब सर्वर। इसके अंदर देखिए अगर पेड की बात करें बच्चों तो यहाँ पे IIS होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। IIS आपका वेब सर्वर होता है, और इसी के इक्विवेलेंट बच्चों अगर हम ओपन सोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अपाचे मिल जाता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये आज का आपका होम असाइनमेंट है जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। आज का बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। एंड आज का बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। तो आशा करता हूं बच्चों कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अंदर लाइसेंस का यूज़ क्या होता है, शेयरवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर या बच्चों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।